करते हुए तेजी से बंगलोर पहुंची, लेकिन हैदर अली उनसे पहले वहां पहुंचकर अपनी फौज की कमान संभाल चुके थे। चुनांचे जब मराठा फौज बंगलोर पहुंची तो हैदर अली ने उन पर ऐसा भरपूर हमला किया कि मराठों की फौज में भगदड़ मच गई और उन्हें शर्मनाक हार हुई। मराठों के भाग अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम जो सीरीज चलाने जा रहे हैं वो टीपू सुल्तान। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक ऐसे शख्स का नाम था जिसने अपने काबिलियत के बल पे, यूँ समझ लीजिए, अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए, उनको पानी पिला दिया। जब तक टीपू सुल्तान जिंदा थे, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं थी कि पूरी इंडिया पे कब्जा जमा लें। ये समझ लीजिए आप। तो ये सीरीज है पूरी टीपू सुल्तान के ऊपर है। आप लोग इस सीरीज को पूरा एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमें और हौसला मिले और हमारा हिम्मत बढ़ाएं, ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको ला के दे सकें। तो ये वीडियो शुरू करते हैं हम टीपू सुल्तान के ऊपर। उससे पहले उनके वालिद जो हैदर अली थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद पूरा जैसे जैसे टीपू हैदर अली पैदा हुए, बड़े हुए, शादी हुई, फिर टीपू सुल्तान पैदा हुए, तो की पूरी शुरू से लेके एंड तक इसकी पूरी स्टोरी है दोस्तों। तो बस आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो का पहला पार्ट शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। की मौत को गवारा किया और साबित कर दिया कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। सुल्तान टीपू शहीद के पूर्वज कुरैशी नस्ल के अरब थे। उनके खानदान के लोग शेख वली मोहम्मद मक्का से रोजी रोटी की तलाश में पहले बगदाद और फिर हिंदुस्तान आए। दिल्ली में आकर उन्होंने गुलबर्गा की शोहरत सुनी, जहां हजरत शाह नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार था। वो दिल्ली से गुलबर्गा आए और यहाँ उनके एक बेटे शेख मोहम्मद अली की शादी मजार के मुतवल्ली यानी देख रेख करने वाले के बेटी के साथ हुई। शेख मोहम्मद अली गुलबर्गा से बीजापुर चले गए। उनके 4 बेटे थे, उनमें शेख फतेह मोहम्मद सबसे छोटे थे। शेख फतेह मोहम्मद की बीवी का नाम मजीदा बेगम था, जबकि 2 बेटे शहबाज और वली मोहम्मद थे। बड़ा शहबाज था और छोटा वली मोहम्मद। तीसरे बेटे की पैदाइश से पहले फतेह मोहम्मद ने अपनी बीवी मजीदा बेगम को उस जमाने के एक मशहूर बुजुर्ग के पास भेजा कि वो बच्चे के लिए दुआ करे। बुजुर्ग ने दुआ की और ये खुशखबरी भी सुनाई कि जो बेटा पैदा होगा वो इतिहास में बहुत शोहरत और मर्तबा पाएगा और उसका नाम हैदर अली रखा जाए। चुनांचे शेख फतेह मोहम्मद ने बच्चे की पैदाइश पर उसका नाम हैदर अली रखा। फिर शेख फतेह मोहम्मद गुलबर्गा के सूबेदार आबिद खान की फौज में मुलाजिम हो गए। उन्होंने हैदर अली की तरबियत के दौरान तरक्की की और अपनी बहादुरी और जंगी महारत के ऐसे जौहर दिखाए कि जल्द ही फौज में अहम पद हासिल कर लिया। 1137 ईस्वी में एक जंग के दौरान फतेह मोहम्मद शहीद हो गए। उस वक्त हैदर अली सिर्फ 5 साल के थे। हैदर अली पिता की मौत के बाद अपने बड़े भाई शहबाज के साथ मैसूर चले आए, जहां उनके चचा का लड़का राजा की फौज में मुलाजिम था। उसने दोनों भाइयों की देखभाल की और उन्हें फौजी तरबियत दी। जब हैदर अली 17 साल की उम्र को पहुंचे तो चचा के लड़के ने उन्हें मैसूर के राजा की फौज में भर्ती करा दिया। राजा और खास तौर पर वहां के वजीर आजम नंदराज ने हैदर अली की काबिलियत और सलाहियतें देखकर उन्हें शुरू में 50 सवारों का अफसर नियुक्त कर दिया। फिर जब हैदर अली 19 साल के हुए तो नंदराज ने उनकी शादी करा दी। हैदर अली ने 2 सालों में अपनी जंगी कामयाबियों की बदौलत काफी तरक्की की, लेकिन उनकी बीवी को शादी के कुछ वक्त बाद लकवा हो गया और उससे कोई औलाद ना हो सकी। तब हैदर अली ने दूसरी शादी गर्मकुंडा के किलेदार की बहन फातिमा बेगम से की। यही हैदर अली सुल्तान टीपू के वालिद थे और फातिमा बेगम टीपू की मां थी। 2-3 साल गुजर गए और फातिमा बेगम से कोई औलाद ना हो सकी। उन दिनों दक्कन में एक बुजुर्ग हजरत टीपू मुस्तान वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत मशहूर थे। लोग दूर दूर से उनकी खिदमत में हाजिर होते और अपने लिए दुआ कराते थे। चुनांचे हैदर अली भी उनकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे औलाद के लिए दुआ की दरखास्त की। हजरत टीपू मुस्तान वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दुआ की और यह खुशखबरी भी दी कि जल्द ही उनके घर बेटा पैदा होगा, जिसका नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और 10 नवंबर 1749 या 1750 ईस्वी में हैदर अली के घर में एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश पर हैदर अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजाने का मुंह खोल दिया। बहुत खैरात की, सदका किया और 40 दिन तक खूब जश्न मनाया। चूंकि ये बेटा बुजुर्ग हजरत टीपू मुस्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दुआ से पैदा हुआ था, इसलिए हैदर अली ने बेटे का नाम फतेह अली टीपू रखा। टीपू ऐसा खुशनसीब था कि हैदर अली के दिन फिर गए और वो तेजी से तरक्की हासिल करता गया। वो जिस मुहिम पर भी गया वहां से जीत हासिल करके लौटा। कामयाबियां उसके कदम चूमती रही।
नंदराज ने उसे फौज देकर डंडेकल भेजा, जहां बगावत हो गई थी। हैदर अली ने अपनी जहानत और बहादुरी से बागियों को कुचलकर बगावत पर काबू पाया और राजा ने खुश होकर उसे डंडेकल का गवर्नर नियुक्त कर दिया ताकि वो उस इलाके के बिगड़े हुए हालात ठीक करे। फतेह अली टीपू भी अपने बाप के साथ वहां परवरिश पाता रहा। हैदर अली ने डंडेकल का इंतजाम दुरुस्त किया और मैसूर के राजा ने खुश होकर उसके मर्तबा में इजाफा कर दिया। हैदर अली इस मुहिम से फारिग होकर मैसूर की राजधानी श्रीरंगापट्टनम वापस आ गए। 1754 ईस्वी में मरहटों ने मैसूर पर हमला कर दिया। मैसूर का राजा कमजोर था। उसने पहले तो मराठों को तवाने जंग यानी हर्जाना अदा करने का वादा करके सुलह कर ली और कुछ इलाके मराठों के पास रहन रख दिए। इस तरह जंग का खतरा टल गया। लेकिन 1755 ईस्वी में मराठों के सरदार गोपाल राव ने दोबारा मैसूर के राजा से 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी, तो राजा ने उनसे मुकाबला करने का फैसला किया और हैदर अली को फौज का सिपह सालार बनाकर मराठों के साथ जंग के लिए भेज दिया। हैदर अली ने इस जंग में मराठों को इबरतनाक शिकस्त दी और मराठों का सरदार गोपाल राव जान बचाकर भाग गया। इस जीत की खुशी में राजा और वजीर आजम ने हैदर अली को मैसूर की तमाम फौजों का सिपह सालार नियुक्त कर दिया। टीपू की उम्र 5 साल हुई तो उसकी तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। उसे पढ़ाने के लिए उस दौर के बेहतरीन उस्ताद नियुक्त कर दिए गए। ये आलिम फाजिल उस्ताद टीपू को दूसरे उलूम के अलावा जबानें यानी अंग्रेजी, फ्रांसीसी, अरबी और फारसी सिखाते थे। अगरचे हैदर अली खुद अंग्रेजी और फ्रांसीसी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने टीपू को ये गैर मुल्की जबानें इसलिए सिखाई कि वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से आसानी के साथ बातचीत कर सके। टीपू के दादा शेख फतेह मोहम्मद एक सिपाही थे और उन्होंने मैदान जंग में बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए थे। इसी तरह टीपू के वालिद हैदर अली भी निहायत जंगजू और फनून जंग में माहिर थे। उन्होंने अपनी बहादुरी और हिम्मत व मर्दानगी से हर मुहिम में सफलता हासिल की और मराठों को शर्मनाक शिकस्त देकर खुद को एक बेहतरीन सिपह सालार साबित किया। टीपू की रगों में इन्हीं बाप दादा का खून दौड़ रहा था, लिहाजा कुदरती तौर पर उसका मैलान जंगी तालीम व तरबियत की तरफ रहा। हैदर अली ने उसे जंगजू और पुरजोश सिपाही बनाने के लिए घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और नेजाबाजी, इसके अलावा जंग के दूसरे दावपेच भी सिखाए। टीपू 15 साल की उम्र में तमाम उलूम व फनून और जंगी तरबियत हासिल कर चुके थे। चुनांचे वो हैदर अली के साथ मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लेने और जंग के मैदान में कारनामे अंजाम देने लगे। टीपू अभी 11 साल के थे कि उनके पिता हैदर अली पर एक मुसीबत आ पड़ी। हुआ ये कि मैसूर की फौज के सिपह सालार की हैसियत से हैदर अली ने मैसूर के दुश्मनों और मरहट्टों को दोबारा इबरतनाक शिकस्त देकर उनके कब्जा से मैसूर के न सिर्फ वो इलाके आजाद करा लिए थे जिन पर मराठों ने चंद साल पहले कब्जा कर लिया था, बल्कि उनके कुछ इलाके भी छीनकर मैसूर की सल्तनत में शामिल कर लिए थे। उसके इन कारनामों के सबब मैसूर के आम लोग उसे राजा से ज्यादा पसंद करते थे। हैदर अली आम लोगों में इतने मशहूर और मकबूल हुए कि राजा को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आने लगी। उसने सोचा कि हैदर अली इसी तरह जनता के दिलों में घर करता रहा तो किसी दिन वो तख्त पर कब्जा न कर ले। मैसूर की रानी भी हैदर अली को पसंद नहीं करती थी। उन दोनों ने हैदर अली के एक खास आदमी या प्राइवेट सेक्रेटरी खंडेराव को भरोसे में लेकर उसे प्रधानमंत्री बनाने का लालच देकर हैदर अली के खिलाफ एक साजिश तैयार की। इस साजिश के मुताबिक पहले तो उन्होंने हैदर अली को मजबूर किया कि वह नंदराज को मंत्रालय से अलग कर दे, क्योंकि नंदराज से भी उन्हें खतरा था। जब नंदराज हैदर अली के कहने पर मंत्रालय से अलग हो गया तो उन्होंने हैदर अली को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। 1759 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली से मदद की दरखास्त की और हैदर अली ने उनकी मदद के लिए अपनी फौजें पौंडीचेरी भेज दी, जहां वाला जाह मोहम्मद अली ने अंग्रेजों की हिमायत से फ्रांसीसियों के तिजारती ठिकानों पर हमला कर दिया था। हैदर अली फौज भेजने के बाद खुद मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही रहे। साजिशियों को इसी मौके का इंतजार था। चुनांचे खंडेराव ने पूना के हाकिम और मराठों का सरदार माधवराव को खुफिया खत लिखकर श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा करने और हैदर अली को गिरफ्तार करने की दावत दी। मराठे हैदर अली से अपनी हार का बदला लेने के लिए बेताब थे। चुनांचे उन्होंने मैसूर पर चढ़ाई की और श्रीरंगपट्टनम का मुहासरा कर लिया। हैदर अली को दुश्मनों की साजिश का पता चल गया, लेकिन उस वक्त उनकी फौज बंगलोर में थी और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी फौज के पास पहुंचना जरूरी था। चुनांचे उन्होंने टीपू समेत अपने खानदान वालों को महल में छोड़ा और चंद बहादुर सिपाहियों के साथ वहां से निकल जाने का फैसला कर लिया। दुश्मनों ने श्रीरंगपट्टनम के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। हैदर अली महल के खुफिया रास्ते से निकले और दरियाए कावेरी के किनारे पहुंचकर दरिया में कूद पड़े। दरिया में पानी का बहाव तेज था, लेकिन हैदर अली ने परवाह ना की और अल्लाह के भरोसे पर तैरने लगे। टीपू महल में अपने भाई और माँ के साथ दुश्मनों में घिरा हुआ था। डर था कि हैदर अली के भाग जाने के बाद दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हैदर अली ने उन्हें अल्लाह के भरोसे पर छोड़ा था। दुश्मन को हैदर अली के निकल जाने का पता चला तो वो बहुत पछताए। मराठा फौजें उनका पीछा करते हुए तेजी से बंगलोर पहुंची, लेकिन हैदर अली उनसे पहले वहां पहुंचकर अपनी फौज की कमान संभाल चुके थे।
चुनांचे जब मराठा फौज बंगलोर पहुंची तो हैदर अली ने उन पर ऐसा भरपूर हमला किया कि मराठों की फौज में भगदड़ मच गई और उन्हें शर्मनाक हार हुई। मराठों के भाग जाने के बाद हैदर अली ने पांडिचेरी में तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा। टीपू सुल्तान सीरीज का ये पहला पार्ट हमने आज मुकम्मल किया है। अब इंशाल्लाह चाहे तो सेकंड पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। जिस तरह से आपने इसमें देखा, बताया गया है कि पहले हैदर अली आप पैदा हुए, फिर किस तरह से परवरिश की, किस तरह से बड़े हुए, फिर उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद टीपू सुल्तान किस तरह से दुनिया में, उनकी कौन सी बीवी थी जिससे टीपू सुल्तान इस दुनिया में आए थे। उसके आगे की कहानी इंशाल्लाह यानी कि सेकंड पार्ट में हम आपसे मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।